हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकॉम क्लासेस। हम लोग तैयारी कर रहे थे JRF 2020 की, और इन वीडियो सीरीज़ के थ्रू हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के कुछ ट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे, जिनके थ्रू हमारे लिए लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। अपनी इन वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही कुछ ट्रिक्स शेयर करूँगी। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम है मनप्रीत कौर। I'm a research scholar at GJU SNT Hisar. I've done MBA MCom, qualified NET Commerce twice. I've qualified JRF in Commerce also and NET in Management. I've also cleared HTET and CTET exams. आप मुझे व्हाट्सएप पर इस नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 8930777669। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से दो क्वेश्चंस शेयर किए थे। उन दो क्वेश्चंस के आंसर हैं, बिटवीन सब ऑल्टरनेशन इफ़ द पर्टिकुलर इज़ ट्रू देन यूनिवर्सल इज़। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक ट्रिक नंबर 2 में एक टेबल शेयर की थी, जिसमें मैंने इसका आंसर छुपाया था। वो क्या था? वो आंसर था, जब ये पर्टिकुलर की बात कर रहा है, अगर पर्टिकुलर हमारा ट्रू है तो उस केस में हमारा यूनिवर्सल क्या होगा। यानी कि मेरी प्रोपोजिशन 2 में डाउटफुल आएगा। क्या आएगा? अगर मेरा पर्टिकुलर ट्रू है तो मेरा यूनिवर्सल डाउटफुल होगा। सेम ऐसे ही अगर मेरा पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल क्या होगा। सब ऑल्टरनेशन के केस में जो मेरा सब वाला केस है, दो केसेस थे, एक सुपर था एक सब था। सुपर वाले केस को हम यूनिवर्सल और सब वाले केस को हम पर्टिकुलर बोलते हैं। अगर मेरा पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल क्या होगा, तो उस केस में मेरा यूनिवर्सल फॉल्स के केस में फॉल्स ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस। अ स्टेटमेंट दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ अ टर्म इज़ कॉल्ड इट्स डेफिनेशन। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो किसी टर्म का मीनिंग देती है, उसे हम उसका डेफिनेशन बोलते हैं। इसकी कुछ दो सब टर्म्स हैं, जिनको हम दो अलग अलग नामों से जानते हैं। पहला नाम है जो ये बताता है कि टर्म टू बी डिफाइंड, जिस टर्म को डिफाइन किया जाता है उसे बोला जाता है डेफिनेंडियम। हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो, इसीलिए मैंने लिखा भी है, आप इसे ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। सेकंड है मीनिंग ऑफ अ टर्म के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है डेफिनियंस। अब टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज में से बहुत बार अलग अलग डेफिनेशंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से LR में से एक क्वेश्चन हमें देखने को आसानी से मिलता ही है पेपर में। सबसे पहला है हमारा लेक्सिकल डेफिनेशन। लेक्स का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग, यानी कि लेक्सिकल डेफिनेशन कौन सी डेफिनेशन होती है, जो हमारी डिक्शनरी में बताई गई होती है। जैसे बुक, पेन, पेपर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में डेफिनेशन हमें डिक्शनरी में आराम से देखने को मिल जाती है। ये ऐसे मीनिंग होते हैं जिन्हें हम ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यानी कि अगर मैं पेन को दिखाकर बोलूँ कि ये बुक है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि आप गलत बोल रहे हो, ये बुक नहीं है, ये तो पेन है। ठीक है, यानी कि लेक्सिकल डेफिनेशन का करेक्ट या इनकरेक्ट होना या फॉल्स और ट्रू होना लाजमी है। मतलब वो ट्रू या फॉल्स या करेक्ट या इनकरेक्ट हो सकती हैं। लेकिन सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन का मतलब होता है न्यू मीनिंग टू अ टर्म, अ प्रपोजल टू यूज़ द टर्म टू मीन व्हाट इज़ मेंट बाय डेफिनियंस। ये एक ऐसा प्रपोजल होता है विच मे बी रिजेक्टेड, ये मे है, विच मे बी रिजेक्टेड, रिफ्यूज और डिसऑबेड। लेकिन हम आप या मैं उसे ट्रू या फॉल्स नहीं बोल सकते, एक्यूरेट या इनएक्यूरेट नहीं बोल सकते कभी भी। जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया, या आजकल हम सभी ये वर्ड यूज़ करते हैं, नाम है सेल्फी। सेल्फी वर्ड की अगर हम बात करें तो वो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन का एक एग्जाम्पल है, जो कि बहुत ही आम एग्जाम्पल है, जिसे ना तो आप ट्रू कह सकते हैं, ना ही आप फॉल्स कह सकते हैं, ना ही आप उसे करेक्ट कह सकते हैं, ना ही आप उसे इनकरेक्ट कह सकते हैं, ना ही उसे एक्यूरेट कर सकते हैं या इनएक्यूरेट कह सकते हैं। मेन बात यह है कि आपको अगर वो वर्ड बोलना पसंद नहीं तो आप उसे रिजेक्ट, रिफ्यूज़ या डिसओबे कर सकते हैं, लेकिन आप उसको गलत या सही नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक नया मीनिंग है। ऐसे मीनिंग्स को बोला जाता है, या ऐसी डेफिनेशन को बोला जाता है स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। प्रिसाइजिंग डेफिनेशन में ये ऐसी डेफिनेशन होती है विच इज़ यूज टू एलिमिनेट द एम्बिग्विटी और वेगनेस। मतलब जो हमें ज़्यादा क्लियर मीनिंग प्रोवाइड करती है, ये कॉम्बिनेशन होती है लेक्सिकल और स्टिपुलेटिव डेफिनेशन का।
मोस्टली ये हमारे लीगल, साइंटिफिक या मेडिकल फील्ड्स में यूज़ होती है. फॉर एग्जांपल हमने वर्ड यूज़ किया कैंडिडेट्स हु हैव मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट आर एलिजिबल फॉर नेट. यहाँ मैंने जो वर्ड यूज़ किया एलिजिबल, उसको प्रिसाइज वे में लिखने के लिए मैंने बोला कि मिनिमम आपको कितने नंबर चाहिए, 55% चाहिए पास परसेंटेज. तो वो क्या हो गया, वो उसकी प्रिसाइज डेफिनेशन हो गई. नेक्स्ट है थ्योरेटिकल डेफिनेशन. ऐसी टर्म जो अकॉर्डिंग टू ट्रू नेचर डिफाइन की जाती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे थ्योरेटिकल डेफिनेशन बोला जाता है. इट कैन नॉट बी सिंपली रिड्यूस टू डिस्क्राइबिंग अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. इट गिव्स द आंसर व्हाट रियली द टर्म इज़. फॉर एग्जाम्पल टेबल सोल्ट को हम सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं. ये इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन है. नेक्स्ट आता है परसुएसिव. परसुएसिव टॉक्स अबाउट इमोशंस और एटीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर किसी के अकॉर्डिंग इज़ नॉट जस्ट अ क्रिकेटर, ही इज़ अ लेजेंड ऑफ क्रिकेट. दैट मीन्स हियर इमोशंस ऑफ अ पर्सन आर कमिंग आउट. यानी कि यहाँ पे आप किसी की भावनाओं की बात कर रहे हो, किसी के एटीट्यूड की बात कर रहे हो, जो वो अपना एटीट्यूड या अपने इमोशन सचिन तेंदुलकर को लेकर बता रहे हैं, तो ये परसुएसिव में आएगा. नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल डेफिनेशन. अ डिटेल डिस्क्रिप्शन जो डिफाइन करता है अ मेजर, जिससे हम to measure such a degree that everyone collects the data in the same way. For example, operational definition है sandwich की, it would be as the total number of items with the with something delicious between both the slices of bread. तो ये क्या है, आपने उसका एक प्रोसेस, एक ऑपरेशनल डेफिनेशन हमारे सामने रखा कि सैंडविच क्या है. सैंडविच में क्या किया जाता है, सैंडविच में 2 स्लाइसिस के बीच में हम बहुत सारा डिलीशियस मटेरियल रखते हैं. वो क्या है, वो इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना, मतलब आपने उसको ऑपरेशनली डिफाइन किया है. नेक्स्ट है हमारा इंटेंशनल डेफिनेशन. एन एक्शन परफॉर्म्ड विद अवेयरनेस, स्टडिंग एनीथिंग आफ्टर यू नो इट्स प्रॉपर्टीज़. तो उसे बोला जाता है कॉनोटेटिव या कॉम्प्रिहेंसिव या इंटेंशनल. ठीक है. एवरी वर्ड हैज़ 2 काइंड्स ऑफ मीनिंग, कॉनोटेशन और डिनोटेशन. ये अलग से भी आपका LR में एक टॉपिक है. कॉनोटेशन का मतलब होता है, इट मीन्स द आइडिया ऑफ फीलिंग एसोसिएटेड विद द वर्ड. दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द इमोशंस. ओके. बट इन डिनोटेशन, डी फॉर डिक्शनरी, मतलब कि डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया होता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड का मीनिंग होता है डिक्शनरी में, वो आपका डिनोटेशन को बताता है. यानी कि अगर भावनाएं, इमोशंस, ये चीज़ें अगर आपको देखने को मिलेंगी तो वो कॉनोटेशन के अंडर आएगा. अदरवाइज अगर डिक्शनरी में देखने को मिलेगी, स्ट्रेट अवे उसका मीनिंग देखने को मिलेगा, तो वो डिनोटेशन में आएगा. नेक्स्ट है हमारा नंबर 8 एक्सटेंशनल डेफिनेशन. एक्सटेंशनल डेफिनेशन को डिनोटेटिव भी बोला जाता है. जब इंटेंशनल मीनिंग को स्टडी किया जाता है फर्दर कलेक्टिवली, तो उसे बोला जाता है एक्सटेंशनल डेफिनेशन. एक्सटेंड कर रही है ये. ठीक है. फॉर एग्जांपल सोलर, खाली सोलर बोला तो नहीं, लेकिन सोलर के साथ हमने एक सोलर सिस्टम लगा दिया, ये उसको भी एक्सटेंड कर रहा है, उसके मीनिंग को आगे लेकर जा रहा है. डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इस तरीके से क्या किया मैंने, उसके मीनिंग को सिर्फ डाइजेशन तक नहीं रखा, मैंने उसके पूरे सिस्टम की बात करी है. यानी कि मैं एक्सटेंशन कर रही हूँ उस पर्टिकुलर टर्म का. तो एक्सटेंशनल डेफिनेशन. नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल डेफिनेशन. फॉर द पर्पज़ और यूज़ ऑफ एन आइटम. फॉर एग्जांपल जैसे फंक्शंस ऑफ अ कार, अगर हम बता रहे हैं कि ये क्या कर सकती है, कैसे चलती है, कैसे इसका स्टीयरिंग काम करता है, कैसे रेस देते हैं, कैसे गियर्स चेंज करते हैं, ये सारा क्या है, ये आप उसके फंक्शंस डिफाइन कर रहे हो कि वो क्या क्या कर सकती है, कैसे कैसे उसमें काम होता है. तो ये क्या होगी, उसकी फंक्शनल डेफिनेशन. नेक्स्ट है एनालोगस. एनालोगस में क्या होता है, व्हेन वन थिंग इज़ कंपेयर्ड विद एन अनदर कम्स अंडर इट्स परव्यू. मतलब आप 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो. फॉर एग्जांपल हमने ब्रेन के साथ कंप्यूटर का कंपैरिजन किया, तो वो एनालॉगस में आता है. और एनालॉजिकल भी बोलते हैं इसे, जिसके अंदर क्या रहता है कि LR में आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, लगभग 80 to 90% क्वेश्चंस एनालॉगस इसी से ही पूछे जाते हैं, जिसमें कंपैरिजन देखने को मिलता है. जैसे ह्यूमन का बर्ड के विंग्स के साथ, ह्यूमन की फ्रीडम का बर्ड्स के जो बर्ड्स के विंग्स हैं उसके साथ, या फिर फ़िश के फिन्स हैं उसके साथ. तो वो क्या है, आप कंपेयर कर रहे हो इन सच अ वे, तो वो आप क्या कर रहे हो, उसमें एनालॉजिकली उसको डिफाइन कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है थ्योरेटिकल डेफिनेशन. फोकस ऑन द थ्योरीज ऑफ साइंस एंड साइकोलॉजी ओनली. तो वो हमारा थ्योरेटिकल डेफिनेशन में आता है.
प्रिसाइजिंग डेफिनेशन, जहाँ आपने वेगनेस को एक्सक्लूड कर दिया, सिर्फ प्रिसाइज मैटर को कंसिडर किया। जैसे मैंने आपके सामने नेट का एग्जांपल दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने बोला कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई। दैट मीन्स एलिजिबल कैंडिडेट्स के 55% जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है ओस्टेंसिव डेफिनेशन, अ डेफिनेशन विच इज़ डेवलप्ड बाय शोइंग समवन एन ऑब्जेक्ट एंड देन अटैचिंग अ वर्ड टू इट। फॉर एग्जाम्पल छोटी क्लासेस में एप्पल दिखाते हैं और एप्पल को बोला जाता है कि ये एप्पल है, तो वो जो किया जा रहा है यानी कि वहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है, फिर उसको एक वर्ड देकर बोला जा रहा है, दैट इज़ ओस्टेंसिव डेफिनेशन। तो ये क्लास के बारे में आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको मेरी क्लासेस दी हुई पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।